गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की जो नई साखी का विषय है ईश्वर की सच्ची व संपूर्ण भक्ति, ये बहुत ही प्यारी है। आशा करती हूँ कि आप जी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी एक पुजारी थे। ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, सबका बहुत ही सम्मान करते हैं। जो जैसा देता सभी में बहुत ही खुश रहते हैं। लोग भी उन्हें बहुत ही श्रद्धा और सम्मान भाव से देखते हैं। पुजारी जी रोज सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन कीर्तन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि अगर हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दें तो वो हमारी बात परमात्मा तक पहुंचाकर उस समस्या का समाधान करा देंगे। एक टमटम वाले ने भी सवारियों से, लोगों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बहुत ही इच्छा होती कि वो मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बहुत ही बड़ा परिवार भी था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वो मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई संसार में हो। ये सब सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता। इसी उधेड़ बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, टांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झिकझिकियां भी सुननी पड़ती। टांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब वो एक दिन मंदिर गया और पुजारी से अपनी बात कही। मैं सुबह से शाम तक टांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में बहुत ही व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान भजन कीर्तन से भी मैं बहुत ही दूर हूँ। पुजारी जी ने टमटम वाली की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी जी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? टांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने ना भेजते। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं। पता नहीं आगे कर पाऊंगा भी या नहीं। क्या मैं टांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी जी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े, अपाहिज, बच्चों या जिनके पास पैसे ना हो, उनसे बिना पैसे लिए टांगे में बिठा लिया हो? टांगा वाला बोला, बिल्कुल, अक्सर ऐसा करता हूँ। अगर कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने टांगे वाले से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों वो परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज़्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। अगर अपना ये काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा,
क्योंकि तुम अपना कर्म नहीं करोगे। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान हैं। माता पिता तब ज़्यादा खुश होते हैं जब कोई उसकी संतान के प्रति अनुराग रखता है। यदि हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहें तो वो किसी भी भजन कीर्तन से कहीं ज़्यादा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि हम जहाँ भी रहें, जो भी काम करते रहें, वहाँ अगर कोई ज़रूरतमंद और परेशान लोग दिखें तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसकी सहायता करेंगे तो यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। गृहस्थ में रहते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुद्ध सात्विक भाव से अपना नित्य कर्म, व्यावसायिक धर्म के पालन किए जाएं। जो संभव हो उसी माध्यम से गरीब, निःशक्त, अपाहिज की करुणा प्रेम के साथ सहयोग कर अपना शुद्ध सात्विक जीवन का पूजा पाठ से अधिक महत्व भक्ति है, साधना है, जिससे प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ संगत जी, अगर हम पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, भजन कीर्तन करें, लेकिन किसी की मदद ना करें, किसी का सम्मान ना करें और लोगों की निंदा करें, लोगों से झगड़ा लड़ाई करें, तो वो पूजा पाठ कोई काम का नहीं, वो भजन कीर्तन कोई काम का नहीं, उसका कोई पुण्य मिलने ही वाला नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर की संपूर्ण और सच्ची भक्ति करनी है तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और निंदा नफरत में ना पड़कर सभी में प्यार बांटना चाहिए। तभी ईश्वर की संपूर्ण और सच्ची भक्ति होगी और परमात्मा को भी ऐसे भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।